के करीब ट्रक और वैन के दरमियान एक हादसा हुआ है जिसके नतीजे में 18 अफराद जाँ बहक। कहाँ है मेरा बेटा? कहाँ छुपा के रखा है उसे? कैसी बातें कर रही है? मैं भला उसको क्यों छुपाऊं? वो खुद ही अपनी मर्जी से यहाँ है। क्यों? उसका बाप जिंदा है, मरा नहीं। माजरत के साथ यावर साहब, इस वक्त उसके तासुरात कुछ ऐसे ही। बकवास है ये। अब आप खुद सोचिए ना यावर साहब, उसकी माँ ने एक बार भी उसकी हालत मालूम करने की जहमत नहीं की, और उसका जो भाई है उसने उसको निकलवाने की कोशिश तक नहीं की। बस एक आप ही थे जिसने अपना पूरा जोर लगा दिया था, लेकिन फिर भी वो बेचारा 2 दिन तक उस एसपी के हाथों टॉर्चर ही होता। उस एसपी की बात मत करो, उस एसपी को मैं देख लूंगा, और ऐसा देखूंगा कि उसकी आने वाली नस्लें याद रखेंगी। तुम फिलहाल ये बताओ कि मेरा बेटा कहाँ है? आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है, लेकिन इस वक्त वो थोड़ा मायूस है, थोड़ा दुखी है, घर जाने से मना कर रहा है। मैं मिलना चाहता हूँ उससे, मैं उससे मना लूंगा, मेरी बात नहीं टालेगा। देखिए, ये वक्त बहुत नाजुक है, खामखा में जज्बात बेकाबू होंगे, और फिर आप शाजमान की फितरत से वाकिफ है ना। तो फिर क्या करूं? क्या करूं? यहीं पे छोड़ जाऊं, पड़ा रहने दूं उसे? मैं आपसे कह रही हूं ना, मैं उसे खुद समझा के आपके पास ले आऊंगी। देखिए, शाजमान मुझे भी अजीज है, ये सब मैं उसकी बेहतरी के लिए कर रही हूँ। अभी उसे आराम करने दें, जब ज़हनी तौर पर उसे थोड़ा सुकून आ जाएगा तो मैं उसको आपके पास ले आऊंगी। आप उसके गॉडफादर हैं, बड़े एहसानात हैं आपके उस पर। थोड़ा नाराज है, समझ जाएगा। मैं कह रही हूँ ना, मैं ले आऊंगी उसे। ठीक, मेरे बेटे का ख्याल रखने का शुक्रिया, लेकिन मुझे उसकी खैरियत की इत्तला देती रहिएगा। बिल्कुल। खुदा हाफिज। इफ्तिखार, वो ज़हे नसीब, ज़हे नसीब। आज तो शाज़मीन बेगम सुबह सुबह हमारे साथ नाश्ते की टेबल पे। तशरीफ रखिए। तुमसे एक काम था। यही तो रिश्ता है तुम्हारे मेरे बीच। तुम मेरे काम आती रहो, मैं तुम्हारे काम आता रहूं। इस काम में तुम्हारी भी दिलचस्पी होनी चाहिए। Really? Interesting. तुम जानते हो ना, मलिक शाजमान जेल में था। हाँ, और ये भी जानता हूँ कि तुमने और तुम्हारे उस एसपी ने मिलकर अपने दिल की भड़ास निकाली, लेकिन तुम ये नहीं जानती कि तुमने एक सोए हुए शेर को जगा दिया। उसका ऐसा हशर किया कि शेर बिल्ली बन चुका है। कुछ करने के काबिल नहीं छोड़ा उसे। शेर शेर ही रहता है शाज़मीन। ये और बात है कि जख्मी होने के बाद वो और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। अब वो किसी पे भी वार कर सकता है, इसलिए होशियार है। कुछ नहीं बिगाड़ सकता वो मेरा। चलो देख लेते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। हाँ, बातों बातों में वो बात तो रह गई जो तुम करने आई थी। तुम जानते हो उसे जेल से किसने निकलवाया? नॉट एग्जैक्टली, लेकिन मेरा ख्याल है मलिक यावर का ही हाथ होगा। नहीं, बेगम अनाया खोड़ो। अनाया? लेकिन अनाया ये सब कुछ क्यों करने लगे? यही तो मैं भी जानना चाहती हूँ। अनाया और मलिक शाजमान का आपस में क्या ताल्लुक है? हाँ, पता करना पड़ेगा जल्दी।
लगता है तबीयत कुछ बेहतर है। आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। तुम भी खामखा की जिद ले बैठे। अब छोड़ो इस बात को। जब तक हाँ या ना में जवाब नहीं मिलता तब तक चुप नहीं बैठ सकता। और वैसे मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। इस वक्त और भी अहम बातें हैं सोचने के लिए। जैसे कि कल रात यहाँ यावर हयात आए थे। मैं नहीं बुलवाई थी। कम से कम उन्हें ये तो पता होना चाहिए ना कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। जब उन्हें फिक्र नहीं थी तो बुलाने की क्या जरूरत थी? ऐसी बात नहीं। यावर ने वहां से तुम्हें निकलवाने की कोशिश की थी। हाँ, ये और बात है कि उसकी ताकत और पहुंच बहुत महदूद है। वो जो कुछ कर सका उसने किया। हाँ, लेकिन नैना और नबील ने कुछ नहीं किया। बड़ी अजीब सी बात है। वैसे तो बात बात पे नैना धरना देती, लेकिन जब अपने बेटे के साथ नाइंसाफी हो रही थी तो वो मुंह देखती रह गई। और वो जो तुम्हारा भाई है ना, उसने भी चूड़ियां पहन रखी है। नहीं है वो मेरी माँ, और ना ही वो मेरा भाई है। ये बराए नाम रिश्तों से नफरत है मुझे। इंसान इस दुनिया में अकेला आया था और अकेला ही जाएगा। इसलिए दोबारा इन रिश्तों को अच्छा मत करना। मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ, लेकिन इस वक्त तुम्हें घर जाने की जरूरत है। तुम्हारा यहाँ रहना मुनासिब नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम में तो मुझे फोन कर देना। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगवाती हूँ, उसके बाद ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ाएगा। अपना ख्याल रखना शाज़मान। आ जाएगा मामा, रास्ते में। अभी तो आपने ड्राइवर से बात की थी। ये आखिरी लम्हे कितने जालिम होते हैं। हर सेकंड घंटे की तरह गुजरता है। ये ले आ गया आपका लाडला। जीता रहो। तरस गई मैं तुम्हें देखने के लिए। अब आऊंगा, तब आ रहा हूँ। 4 साल गुजार दिए तुमने इस तरह फराज। बस लैंड करने की देर थी। जंजीरें डाल देंगे, फिर देखते हैं कहाँ जाता है तू। अरे भाई, इस बात की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि काफी अरसे तक मेरा कहीं जाने का कोई प्लान नहीं है। सिर्फ अपनी माँ और अपने भाई के पास रहूंगा, जो मेरे लिए एक खूबसूरत और खूबसीरत अमूद खानादारी से वाकिफ लड़की मेरे लिए ढूंढेंगे। देखा मामा, देखा आपने, ये हमारे लिए नहीं बल्कि अपनी खूबसूरत सी दुल्हन के लालच। अरे नहीं 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 मामा, जैसे भी आए बस आए। अस्सलाम वालेकुम। अरे मामा, इतने अरसे बाद पाकिस्तान आया हूँ, क्या मुझे कुछ खिलाने पिलाने का प्लान नहीं? क्यों नहीं खिलाना? शानदार नाश्ता तैयार करवाया तुम्हारे लिए। क्या बात है, चलें? चलो चल इतने अरसे बाद मॉम क्या? चलो। शाज़मान, कहाँ चला गया? मामा, शाज़मान किधर है? घर चला गया। घर चला गया? लेकिन क्यों? अभी तो वो ठीक भी नहीं हुआ था। उसका अपना घर है, मेरी फैमिली है, उसे अपने घर होना चाहिए ना। देखो मारिया, मैं तुम्हें पहले भी ये बात समझा चुकी हूँ। इस लड़के से तुम दूर ही रहो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मामा, आपने खुद ही तो उसकी इतनी हेल्प की और अब आप ही? हाँ, इंसानियत के नाते। और मैं इसकी माँ नैना बेगम की बहुत इज्जत करती हूँ। मैं जितना कर सकती थी मैंने किया।
देखो मारिया, ये जो सियासी फैमिलीज होती हैं ना, ये दलदल की तरह होती है। इसमें इंसान मजीद टूटता ही चला जाता है। तुम ये सब हैंडल नहीं कर सकोगी। आप क्या कह रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। वक्त के साथ साथ समझ जाओगी। किसका फोन? नथिंग, जस्ट अ फ्रेंड। एक्सक्यूज मी। शाहजमान, तुम? ये क्या हुआ तुम्हें? क्यों ना, जिंदा देख के दुख हो रहा है। तमाशा बना के रख दिया तुमने हम सबका। इस वक्त मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। इस वक्त नैना बेगम के दोनों बेटे इकट्ठे एक ही जगह। शाहजमान के आने से फैमिली गेट टुगेदर खराब होती होगी नहीं? शाहजमान, ये सब क्या है? ये चोटें कैसे लगी तुम्हें? इशारे को समझो फराज में। अपने भाई और अपनी माँ से पूछो कि क्या हुआ मुझे। लगता है तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं लगा। 2-4 दिन अंदर रहते तो फिर अकल ठिकाने आती तुम्हारे। क्या कर लेती तुम? 2-4 हड्डियां और सर फाड़ दो, लूला लंगड़ा बना देते, लेकिन फिर भी जिस्म ही टूटता, जिगर नहीं। मलक शाहजमान वजाहत हयात अपने दुश्मनों की कब्र खोदे बगैर यहां से जाने वाला नहीं है। तरस आता है मुझे तुम पे, सिर्फ तरस। तुम्हारी ये फिरौनियत किसी दिन मिट्टी में मिल जाएगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम्हारे बाप की मिल गई थी। आंखें नीचे रख। अब्दु, संभाल के रख अपने इन विलायती लौंडों को। इस हालत में भी मलिक शाहजमान का एक हाथ पड़ गया ना सालो, तो हड्डियों का मलबा यहीं जमीन पे गिरा होगा। मेरे बेटे पे अगर किसी ने बुरी नजर भी डाली तो भेजे में गोली उतार दूंगा। और तुझसे कहा था मेरे सामने मत आना, साले जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। दुख रहा है? ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कुछ पता चला? मलिक शाहजमान मारिया के साथ कॉलेज में पढ़ता है, उसी का दोस्त है, और मारिया के कहने पे ही वो मलिक शाहजमान की मदद कर रही है। फिर भी ये बात वाज़ेह नहीं होती कि अनाया पहले खुद जेल जाकर उसको रुकवाती है और फिर खुद ही उसकी जमानत करवाती है। चक्कर तो कोई है, कोई ना कोई चक्कर तो जरूर है।
मगर अनाया को मलिक शाजमान से क्या हासिल हो सकता है? बहुत गहरी औरत है। मलिक शाजमान से उसका क्या मकसद है, जब तक वो पूरा नहीं हो जाता असल बात का पता चलाना मुश्किल है। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। हाँ, इफ्तिखारुल अमीन के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अनाया खोरो, कौन सा खेल खेल रही हो ये तुम? बहुत जल्द तुमसे मिलना पड़ेगा, पुरानी यादें ताजा करने के लिए। क्या जरूरत क्या थी तुझे अनाया बेगम के घर जाने की? जेल में जो एक चेहरा देखा था उसी के साथ चला गया। देख अनाया खूबसूरत है, ज़हीन है, खानदानी है। ये सारी खूबियां अगर किसी औरत में इकट्ठी हो जाएं तो मर्द को बर्बाद कर सकते हैं। समझ रहा है ना तू मैं क्या कह रहा हूं? उसकी चिकनी चिपड़ी बातों में हरगिज मत आना। पता नहीं क्या चाहती है वो तुझसे, क्या फायदा हासिल करना चाहती है। अभी कुछ दिन बिल्कुल ठंडा रहना है, मामला बहुत गर्म है यार। समझाया था तुझे, समझाया था कि ऐसी हरकत मत कर। अब घुसी है तेरे दिमाग में बात। अब पता चला वो शाज़मीन क्या करवा सकती है। उस एसपी का भी कुछ करना पड़ेगा। मरेगा तो एसपी जरूर मरेगा। हाँ मरेगा तो वो जरूर, और उसे तो ऐसी बुरी मौत मारूंगा, ऐसी बुरी मौत मारूंगा कि उसके घर वाले उसकी मैयत लेने नहीं आएंगे। लेकिन देख अभी मामला बहुत गर्म है, मीडिया ने इस बात को उछालना है। बल्कि तू एक काम कर, तू कुछ दिनों के लिए गायब हो जा। तू ऐसा कर, तू फार्म हाउस जा, कुछ दिन वहां रह, खुली हवा में, खुली फिजा में, तेरा दिमाग भी ठंडा होगा, फिर वापस आ जाए। समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? जी बाबा साहब। हाँ आजा। अच्छा 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 ये ले तेरे लिए लाया। इतने साल आप मुझसे झूठ बोलती रही कि यहाँ सब हालात ठीक है, मलिक यावर आपसे बहुत प्यार करते हैं और भाई को बहुत इज्जत देते हैं। इतना झूठ क्यों मामा? मैं नहीं चाहती थी कि तुम परेशान हो, नहीं चाहती थी कि तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो। मामा प्लीज चलें यहाँ से, मुझे वहाँ लंदन में बहुत अच्छी जॉब्स की ऑफर है। आप, मैं और भाई वहाँ पर चलते हैं प्लीज। नहीं,
मैं बहुत पहले वो दुनिया छोड़ चुकी हूँ। मेरी मंजिल यहाँ है। Oh God, I don't believe this. मैं तो ये सोच रहा था इतने सालों में आप लोगों के सरों से ये इंतकाम का भूत उतर चुका होगा, लेकिन आज भी वही मलिक वजाहत और शाज़मीन बेगम, वही बदले की आग। ये सब क्या है? क्या हासिल होगा आप लोगों को इससे? सब कुछ। स्टॉप दिस मामा, प्लीज स्टॉप दिस। किसी को कुछ हासिल होने वाला नहीं है इससे। नस्लें खत्म हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं, भूल जाती हैं, लेकिन ये बदले का खेल तमाशा कभी खत्म नहीं होता। मामा प्लीज बात मान ले मेरी, अब छोड़ दें पागलपन, चले मेरे साथ। मेरी जिंदगी भर की मेहनत को तुम पागलपन कह रहे? अपनी आंखों के सामने मैंने अपनी औलाद को जानवर बनते देखा। सारी जिंदगी एक जालिम शख्स के साथ गुजारती सिर्फ इसलिए कि मैं शाज़मीन को अपने मुंह के बल गिरता देखूं। और तुम, मेरा अपना खून, आज मुझे पागल कह रहे? ये सलाह दी है तुमने मेरी सारी जिंदगी की परवरिश का? हम आप समझ नहीं रही हैं। मैं सब समझ रही हूं। समझने का वक्त अब तुम्हारा आ गया है। सारी जिंदगी मैंने जुल्म इसलिए सहे ताकि एक वक्त ऐसा आए जब मेरे दोनों बेटे मेरे बाजू बनके मेरी जंग लड़े। आज तुम ही मुझसे पीठ मोड़ रहे हो। नहीं मामा, मैं पीठ कहाँ मोड़ रहा हूँ? मैं तो आपको वो जिंदगी देना चाहता हूँ जो आप डिजर्व करती हैं। एक पुरसुकून जिंदगी जो किसी के एहसानों तले ना दबी हुई। सुकून मुझे तब मिलेगा जब शाज़मीन खत्म हो जाएगी, जब यावर हयात और उसका बेटा खत्म हो जाएगा। सिर्फ मैं और मेरे बेटे रहेंगे, सब कुछ हमारा होगा। नहीं, मैं और नबील कहीं नहीं जाएंगे। नबील की पार्टी मजबूत हो रही है। नबील ही शाज़मीन को हराएगा और तुम उसकी मदद करोगे। हमारा वक्त जरूर आएगा, जरूर आएगा। Are you going somewhere? Yeah, my friend is here from London. I'm just going to go see him. Which friend? Do I know him? I don't know. But why do you have to question me every time? मेरा दोस्त लंदन से आया है तो उससे मिलने के लिए क्या पूरे पार्लियामेंट की इजाजत लूंगी मैं? हनम, सिंपल से सवाल का सिंपल सा जवाब है, वो दे दो। Okay. I'm getting really sick of this. You're turning into a Shazmeen too. You're really starting to freak me out. अनम, सियासी खानदान में पैदा होना एक प्रिविलेज की बात होती है। ये पोजीशन हमारी मामा ने बहुत जिद्दोजहद से हासिल की है और हमें, यानी कि तुम्हें और मुझे, इसको पुश्त दर पुश्त आगे लेके जाना। इसे खोने की बेवकूफ़ी मत करना। जिद्दोजहद? Are you serious? Yes, of course I'm serious. Give me a break. पता है लोग मामा के बारे में किस तरह की बातें करते हैं? कि ये मकाम हासिल करने के लिए उन्होंने मलिक वजाहत को कत्ल कर दिया। चाचा, Are you mad? बोलने से पहले सोचा करो तुम। ऐसा मैं नहीं कहती, ऐसा लोग कहते हैं। और वैसे भी पॉलिटिकल फैमिलीज में कत्ल वारत तो बहुत आम चीज है ना। आपको बहुत अट्रैक्टिव लगती होगी, मुझे नहीं। Anyways, I have to go now. I'm running late. सॉरी। कहाँ थे तुम? इतनी देर लगा दी। कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ यार। घर के कामों में कुछ फंस गया था, सॉरी। तुम्हें पता है ना कि मेरी घर से निकलना कितना मुश्किल होता है। इतना प्रोटोकॉल तो अमेरिका के प्रेसिडेंट को नहीं मिलता होगा जितना मुझे मिलता है। हाँ, जाहिर सी बात है, तुम्हारी मामा है जो इतनी बड़ी हस्ती। ट्रू। काश हमें एक दूसरे की फैमिलीज के बारे में पहले पता होता तो शायद। तो क्या तुम मुझे पसंद करना छोड़ देती? कोशिश जरूर करती। देखो, मुझे अब भी
इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम शाज़मीन बेगम की बेटी हो। फर्क तो मुझे भी नहीं पड़ता, लेकिन थिंग्स आर लिटिल डिफरेंट। मेरी बहन मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही है। लगता है यहाँ के माहौल में कुछ ज्यादा ही एडजस्ट हो गई है। वैसे यहाँ के माहौल में तो मैं भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया हूँ। यहाँ के लोग पता नहीं पुरानी किस ज़माने की बातें दिल में लेकर बैठे होते हैं, और ऊपर से ये मामा, मुझे तो लगता है कि नफसियाती मरीज़ा हो गई हैं। अजीब, यानी कि अजीब अजीब साजिशें प्लान करती रहती हैं। आई थिंक शी नीड्स अ साइकियाट्रिस्ट। आई थिंक दे ऑल नीड अ साइकियाट्रिस्ट। यहाँ पे सबका यही हाल है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे हमारी फीलिंग्स को कोई भी समझेगा। फ्रैंकली आई थिंक वी शुड जस्ट गो बैक। हाँ, नहीं, लेकिन अभी नहीं। मामा की हालत अभी फिलहाल बहुत नाजुक है। तुम देखो, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं पूरी कोशिश करता हूँ उन्हें समझाने की। और अगर वो फिर भी ना मानी तो फिर हम लोग वापस चले जाएंगे। और मुझे वैसे भी ये खानदानी दुश्मनी में इन्वॉल्व होने का कोई शौक नहीं है, तो बस एक ट्राई करना चाह रहा हूँ। मैं भाई से बात करता हूँ। होप यू अंडरस्टैंड। ओके, अब प्लीज कुछ ऑर्डर कर दें। रियली हंग्री। हाँ श्योर, क्यों नहीं। एक्सक्यूज मी। हेलो मैडम, इस वक्त अनम मैम किसी फराज नामी लड़के के साथ रेस्टोरेंट में मौजूद हैं। फराज नाम का लड़का, पूरा नाम क्या है? ये तो मालूम नहीं, लेकिन इतना पता है कि वो अनम मैम के लंदन का दोस्त है। आप एक काम कीजिए, आप पूरी इंफॉर्मेशन लीजिए, फिर मुझे कॉल कीजिए। ओके? राइट मैडम। चलो शाज़मा, इसके मुंह लगने का कोई फायदा नहीं है। इससे तो मैं बाद में देख लूंगी। लेट्स गो। तुम्हारी ये फिरौनियत किसी दिन मिट्टी में मिल जाएगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम बाकी। स्टॉप। यार समझाया था तुझे, समझाया था कि ऐसी हरकत मत कर। अब खुशी है तेरे दिमाग में बात? अब पता चला वो शाज़मीन क्या करवा सकती है। गालियां देता है, पुलिस वाले को गालियां देता है। पुलिस वाले को देखेगा तो कब कब ही छूट जाएगी तेरी। मार साले को, इतना मारो कि दोबारा बोलने के काबिल न रहे। वाह वाह नाया बेबी वाह। आपको क्या लगता है कि आपका ये जो फैसला है ये दुरुस्त है? फायदा तो अपनी जगह है बच्चन भाई,
इस वक्त तो मैं उस नुकसान के बारे में सोच रही हूँ जो इस रिश्ते से बहुत से लोगों को पहुंचे। नुकसान? कैसा नुकसान? बहुत तकलीफ होगी कुछ लोगों को। बहुत अरसे से उन लोगों के चेहरों पे मैं ये तकलीफ देखना चाह रही हूँ। तकलीफ तो आपकी बेटी को भी होगी, माइंड नहीं करना। सुनने में आया कि वो मलिक शाहजमान को पसंद करती है। ऐसी कोई बात नहीं है, दोस्त है सिर्फ। इतनी छोटी उम्र के लड़के से शादी करने के बाद आपकी रेपुटेशन को नुकसान नहीं पहुंचेगा? तो मैं कौन सी गैर मजहबी बात कर रही हूँ? हमारे मुल्क में जब तक कोई गैर मजहबी से शादी ना कर तब तक उस पर कोई उंगली नहीं उठाता। वाह वाह नाया बीबी, वाह वाह। वैसे भी हमारी मीडिया की याददाश्त बहुत ही कमजोर है। कुछ दिन इस टॉपिक पे बात करेंगे फिर भूल जाएंगे, और मुझे यकीन है कोई ना कोई इसके बाद इससे भी बड़ा कारनामा अंजाम देगा। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन फिर भी देख लीजिए और सोच लीजिए, लाइन से दिल टूटेंगे लोगों के। ये शादी ब्याह कोई मोहब्बत की दास्तान थोड़ी रही है। अब तो ये बस फायदे और नुकसान का सौदा बन के रह गया। मेरी बेटी ने इस खानदान में बहुत सी सियासी शादियां देखी हैं। इस सियासी दुनिया में जज्बात की कोई जगह नहीं है, बस मकसद पूरा होना चाहिए। वाह नाया बीबी वाह, खिचड़ी नहीं पूरी की पूरी हलीम पक रही है आपके इस खूबसूरत दिमाग में। ठीक है, हम भी इस खेल के खेलने के मुंतजिर रहेंगे। क्या हुआ? सब खैरियत तो है? तुम जो हरकतें कर रही हो उसके बाद तुम्हें लगता है सब खैरियत होगी? What are you talking about? You know exactly what I'm talking about. मुझसे झूठ मत बोलना। अच्छा, अगर तुम्हें पता है तो मुझसे क्यों पूछ रही हो? तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम जानती हो वो लड़का किसका बेटा है? नैना हयात का। पता है मुझे, और उसके बावजूद भी मैं उससे प्यार करती हूँ। हाँ, क्योंकि जब हम एक दूसरे से मिले थे, एक दूसरे के बैकग्राउंड के बारे में जानना जरूरी नहीं समझा था, और जब पता चला तो बात बहुत आगे निकल चुकी थी। सो व्हाट? बात उस वक्त खत्म कर देती। तुम्हारे और मामा की नजर में रिश्तों की कोई अहमियत नहीं होगी, लेकिन मेरी नजर में है। ऐसे तुम्हारे लिए रिश्तों की अहमियत हमारे खानदान की और हमारी मामा की इज्जत से बढ़ती है। ये कैसी खोखली इज्जत है जो मेरी पसंद की वजह से हक में मिल जाएगी? अनम जानकर अनजान मत बनो। ये पाकिस्तान है, यहाँ यूं ही प्यार मोहब्बत की शादियां नहीं हुआ करती हैं। खानदानों का मैच करना बहुत जरूरी है, और तुम खुद एक ऐसे लड़के से शादी करना चाहती हो जिसकी माँ ने हमारी मामा को इतना परेशान किया। वो दुश्मन है हमारी। मेरी दुश्मन तो नहीं है ना, ये उनके आपस का मामला है। कितनी नादान हो तुम। तुम्हें क्या लगता है जब उन लोगों को पता चलेगा कि तुम किसकी बेटी हो, उसके बाद वो तुम्हें आराम से एक्सेप्ट कर लेंगे? वो मुझे एक्सेप्ट करें या ना करें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फराज मेरे साथ है। अगर मामा को पता चला तो? मैं चाहती हूँ कि उन्हें पता चले। अपनी सियासत से बढ़ के वो मेरे बारे में सोचे, मेरी फीलिंग्स के बारे में सोचे। That is, if she has any feelings at all. Now you listen to me. तुम्हारी इस हरकत की वजह से मामा खत्म भी हो सकती है। तो मेरी शादी फराज से नहीं हुई तो मैं खत्म हो जाऊं। कुछ दिन पहले होम मिनिस्टर बेगम शाज़मीन पर जानलेवा हमला हुआ, जिसकी वजह से मलिक शाहजमान को गिरफ्तार कर लिया गया और ठीक 2 दिन बाद उन्हें छोड़ दिया गया। आज हम बेगम शाज़मीन के शौहर मलिक इफ्तिखार साहब से बात करेंगे और पूछेंगे कि इन सारी साजिशों में किसका हाथ है। जी इफ्तिखार साहब, क्या कहेंगे आप इस बारे में? मैं क्या कह सकता हूँ? मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरी बीवी पर कातलाना हमला हुआ और हमला करवाने वाले 2 एक दिन में छूट भी गए। जब इस मुल्क में होम मिनिस्टर ही महफूज नहीं है तो एक आम आदमी का क्या हाल होगा?
सियासत सिर्फ अपने घरों का और अपनी हिफाजत का नाम नहीं, सियासत तो इस मुल्क में रहने वाले एक एक शख्स की खिदमत का नाम है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। मुझे तो नहीं समझ आ रहा कि जब होम मिनिस्टर जैसी शख्सियत अपने मुल्क में महफूज नहीं है तो आम आदमी की हिफाजत क्या खाक करेंगे। देखिए, मेरी बस एक ही ख्वाहिश है और वो ये कि इस केस को रीओपन किया जाना चाहिए और इसकी इन्वेस्टिगेशन भी नए सिरे से होनी चाहिए। बड़ी मोहब्बत हो गई अपनी बीवी से इफ्तिखार से। बड़ा अरसा हुआ हमारी मुलाकात नहीं हुई, लगता है जल्दी करनी पड़ेगी। हेलो, हाँ आ गई। सुना है तुम फार्म हाउस गए हो, कारोबारी ऐसे। मैं बता तुम शहर कब आ रहे हो? तुमसे जरूरी बात करनी है, तुम्हारे मतलब की बात है। मुझे तुम्हारा प्रपोजल कबूल है। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। वो मैं शाज़मान से शादी करना चाहती हूँ। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। वो मामा, वो मैं मेरी बात क्या कहा है इसने? मलिक वजाहत और शाज़मीन की बेटी से शादी करेगा। अगर जिंदगी में किसी के साथ सारी उम्र गुजारने का दिल किया तो वो सिर्फ आप है। मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ। आई लव यू शाज़मान।